हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ए टैली ERP 9 के बारे में। क्या होता है, जो हमारा सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर मैंने करवाया है मैनुअल और कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में, और अब आ जाता है टैली ERP 9। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, टैली जो है एक हमारा सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हमारे फ़ोन के अंदर काफ़ी सारे ऐप होते हैं, व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम होता है, फ़ोन होता है, कनेक्ट होता है। ये सारे एक छोटी एप्लीकेशन है एज एक सॉफ्टवेयर की तरह, जिसके अंदर हम ये सारे काम करते हैं, जो भी जिस चीज़ के लिए वो बने होते हैं। इसी तरह टैली ERP 9 भी हमारा जो है अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इसी के लिए बना होता है। तो सबसे पहले आप इसके बारे में देखिए क्या कहते हैं कि फाइनेंशियली अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। टैली ERP 9 कैसा है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करता है और स्टॉक से रिलेटेड मैनेजमेंट करता है। ये वाला सॉफ्टवेयर है ये। इट इज़ ए फुली इंटीग्रेटेड, अफोर्डेबल एंड हाईली रिलायबल सॉफ्टवेयर। ये कहते हैं कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबिलिटी दिखा सकते हैं, मतलब कि विश्वसनीयता दिखा सकते हैं, इसे अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब कि आसानी से बाय कर सकते हैं। ठीक है, हमारे अंडर होता है, मतलब कि एज ए हम जो कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आगे दिखा रखा है कि इट इज़ ईजी टू बाय, क्विक टू इंस्टॉल एंड ईजी टू लर्न एंड यूज़। इसे आसानी से खरीद सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और याद कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। Tally ERP 9 is designed to automate and integrate all your business operating with the Tally. Accurate, up-to-date business information is available at your फिंगर टिप्स एनी टाइम। ये कहते हैं कि टैली ERP 9 इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि हमें अप टू डेट, मतलब कि टाइम टू टाइम जो भी हमारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन हो उसके बारे में हमें पता लग सकते हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि जो टैली ERP 9 है, मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो कि इंडिया के अंदर यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। क्या कहती है इसकी डेफिनेशन? टैली इज़ ए फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कॉन्करेंट मल्टीलैंग्वेज बिजनेस अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। एक टैली ERP जो 9 है, टैली जो सॉफ्टवेयर है, बहुत ही गतिशील, फास्टेस्ट और मोर पावरफुल, ज़्यादा ताकतवर है। क्यों है? क्योंकि ये काफ़ी सारे लैंग्वेज के अंदर बिजनेस की अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट करता है, इन्वेंट्री मतलब कि स्टॉक को मैनेज करता है। Tally is quick to install, simple to learn and easy is designed to meet the need of the small and medium businesses। कहते हैं कि इस तरह से डिज़ाइन करके बनाया हुआ इस सॉफ्टवेयर को कि मीडियम और स्मॉल दोनों तरह के ऑपरेटर इसे चला सकते हैं। ये था हमारे इंट्रोडक्शन। अब बात आती है फीचर्स के बारे में। फीचर्स क्या है हमारी टैली की? सबसे पहले कहते हैं कि कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन। कम बिजनेस से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उसे का क्या है, सॉल्यूशन है। क्यों है? क्योंकि टैली ERP 9 ऐसा है जो अकाउंटिंग और इन्वेंट्री की नीड जो होती है बिजनेस के अंदर, उसे कम्प्लीटली सॉल्व करता है, क्योंकि ये दोनों तरह के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। ये आगे कहते हैं कि इंटीग्रेट एंड नॉन इंटीग्रेट अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री। जब हम कंपनी को क्रिएट करना सीखेंगे ना प्रैक्टिकल फॉर्म में, तब आपको वहाँ पता लगेगा कि जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है अकाउंटिंग और दूसरा आता है अकाउंटिंग प्लस इन्वेंट्री। तो वो हमारे चॉइस में होता है, अकाउंटिंग ओनली, अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री। ये दो ऑप्शन आते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा बिजनेस किस नेचर का है। अब आगे बात करते हैं कॉन्करेंट लिंगुअल्स कैपेबिलिटी। ये कहते हैं कि टैली जो ERP 9 है वो काफ़ी सारी लैंग्वेज के अंदर कन्वे करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो इंडिया की जितनी भी लैंग्वेज है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, वो इसलिए करता है। इसलिए कहते हैं कि ये बहुत ही मोस्ट पावरफुल है इंडिया के अंदर, क्योंकि वो किसी भी लैंग्वेज को प्रिंट कर सकता है, उसे दिखा सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, मल्टी कंपनियां, मतलब कि इस टैली ERP 9 के अंदर एक साथ काफ़ी सारी कंपनियों को हम क्रिएट कर सकते हैं सिंगल पैकेज के अंदर। आगे कहते हैं कि फिफ्थ पॉइंट, इजी टू यूज़, इसे आसानी से यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि फ्लैक्सिबिलिटी रेफर टू मीन्स दैट, फ्लैक्सिबिलिटी क्यों कहा गया है कि इट इज़ ए प्रोवाइड फ्लैक्सिबिलिटी टू जनरेट इंस्टेंट रिपोर्ट्स फॉर एनी गिवन पीरियड्स एट एनी टाइम पॉइंट ऑफ ए टाइम। मतलब कि किसी भी टाइम, किसी भी समय हम कोई भी जो रिपोर्ट है उसे जनरेट कर सकते हैं, मतलब कि क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
और नेक्स्ट मतलब कि अल्टर का ऑप्शन भी होता है, मतलब कि हर समय किसी भी टाइम हम उसकी हमारी कंपनी के अंदर कुछ भी तरह का चेंज कर सकते हैं। डाटा रिलायबिलिटी क्यों कहा गया है? क्योंकि हमें केवल वाउचर से रिलेटेड एंट्री करनी होती है, उसके बाद लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सभी के अंदर ऑटोमेटिकली क्या है वो सारी एंट्री हो जाती है जब हम एक बार जब वाउचर के अंदर कर देते हैं। तो ये कहता है कि डाटा रिलायबल, क्योंकि जब हम एक बार ही वाउचर के अंदर ठीक कर देते हैं तो सारों के अंदर भी ठीक मिलेगी। ऑनलाइन हेल्प मिलती है, नॉर्मल सी बात है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगी ये, ऑनलाइन ही करेगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम टैली ERP 9 करेंगे तब हम बजट भी प्रिपेयर करते हैं, नॉर्मल भी बजट प्रिपेयर करते हैं, इसके अंदर भी बजट की फैसिलिटी दी होती है। हम बजट प्रिपेयर करें, कैश मैनेजमेंट करें, उसके थ्रू हम फाइनेंस को, पैसे को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। अब आगे 10वां पॉइंट है हमारे पास कंसोलिडेशन ऑफ ए कंपनी। कंसोलिडेशन होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल कर लेती है। एक कंपनी बी कंपनी के ऊपर जब कंट्रोल करती है तो वो कंसोलिडेट हो जाती है। तो ग्रुप ऑफ ए कंपनी एंड प्रोवाइड्स कंसोलिडेट रिपोर्ट, दोनों की रिपोर्ट को भी वो शो कर देती है टैली ERP 9। ग्राफिकल रिप्रेजेंट का मतलब है कि जो भी हमारी स्टेटमेंट है फाइनेंशियल हमारी ईयर के अंदर जो लास्ट एट द एंड में हम जो शो करते हैं वो ग्राफ के अंदर भी दिखाती है, वो जिसे हम रिपोर्ट कहते हैं, पाई चार्ट के अंदर दिखाती है। अब आगे आता है बैकअप, स्टोर रिस्टोर डाटा फैसिलिटी। बैकअप किस लिए किया जाता है कि बाय द डिफ़ॉल्ट हमारे जो कंप्यूटर का सिस्टम क्रैश हो गया या फिर फेलियर हो गया तब हम क्या करते हैं, एक हमारे जो कंपनी के अंदर जो डाटा है उसका हम बैकअप करते हैं। क्यों करते हैं? अगर बाय द डिफ़ॉल्ट कुछ हो जाता है तो हम उसे रीस्टोर करके उस डाटा को हम वापस ले सकते हो। C ड्राइव या DVD या पेन ड्राइव, किसी भी हमारे कंप्यूटर या फिर हमारे लैपटॉप के अंदर जो भी फैसिलिटी दी हुई है हम उसको अंदर स्टोर करते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डाटा, इट्स फैसिलिटेट इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन द टैली एंड अदर सॉफ्टवेयर। मतलब कि एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने की भी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं। रिमोट एक्सेस, ये कहते हैं कि टैली ERP 9 प्रोवाइड रिमोट कैपेबिलिटी टू एक्सेस द डाटा फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, कहीं भी किसी भी टाइम वो क्या है अपने डाटा को कहीं भी पहुंचा देती है। सपोर्ट सेंटर, ये कहते हैं कि सपोर्ट सेंटर इसलिए कहा गया जैसे कि कॉल सेंटर होता है ना, हमारे जब फ़ोन के अंदर दिक्कत आ जाती है तो हमारा कॉल सेंटर के पास फ़ोन करते हैं, इसी तरह सपोर्ट सेंटर यहाँ पे ये क्या करेगा, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, रिपोर्ट यूर प्रॉब्लम, हम वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देंगे जो हमें प्रॉब्लम है, और वो क्या है जो टैली को ऑपरेट करता है वो हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये हमारी फीचर्स हैं। फीचर्स बहुत सारी है, GST से रिलेटेड